हे गाइस, वेलकम टू आवर क्लासेस। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी, कितने दिन हो गए कोई कुछ नहीं, मैं कोई अपडेट मैंने नहीं दिया। ठीक है, कोई कुछ प्रॉब्लम थी, बीच में चल रही थी। ठीक है, अब जो है क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, सो रियली सॉरी इसके लिए। और अब हम बात करते हैं इसकी। हमने लिम्फोसाइट्स पढ़ा था। ठीक है, हमने लिम्फोसाइट्स पढ़े। हमने क्या पढ़े? हमने जो है लिम्फोसाइट्स पढ़ा। ठीक है, लिम्फोसाइट्स हमने पढ़े थे। लिम्फोसाइट्स जो है वो हमारे कहाँ से आते हैं? बोन मैरो से आते हैं। ठीक है, बोन मैरो से लिम्फोसाइट्स आते हैं, ना कि टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ये बाद में बनते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, देखते हैं आते कैसे हैं। देखो, सपोज टू बी आपका ये जो है बोन मैरो है। ठीक है, बोन मैरो से क्या आए हैं? बोन मैरो से आए हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब ये लिम्फोसाइट्स है वो कैसे हैं? अनडिफरेंशिएटेड है। क्या है? अनडिफरेंशिएटेड है। क्या है? अनडिफरेंशिएटेड है। अब ये जो लिम्फोसाइट्स जाके डिफरेंशिएट होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे? डिफरेंशिएट होंगे। डिफरेंशिएट होंगे कहाँ पे? तो ये होंगे बर्सा में। ठीक है, पूरा नाम बर्सा इक्विवेलेंट होता है, और होंगे थाइमस में। तो अगर ये बर्सा में कर लिम्फोसाइट्स बर्सा में डिफरेंशिएट होते हैं, तो उन लिम्फोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। अगर ये लिम्फोसाइट्स जो है डिफरेंशिएट होते हैं थाइमस में, उसमें बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो क्यों हम बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं? पता लग गया, क्योंकि ये एक्चुअली में जहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है लिम्फोसाइट्स का, उसी प्लेस के नाम पर हम उसको नेमिंग कर देते हैं। जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स फॉर टी फॉर थाइमस एंड बी फॉर बर्सा इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, सो हमने इतना देखा। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या है। तो देखो, सॉरी, हाँ देखो, यहाँ पे पढ़ते हैं हम क्या है कि हम रोल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? रोल ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स का हम रोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बी लिम्फोसाइट्स का हम क्या पढ़ेंगे? रोल पढ़ेंगे बी लिम्फोसाइट्स के। क्या क्या इसके काम? सबसे पहले क्या लिखा है? द लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस्ड एट बोन मैरो। बिल्कुल सही, मैंने बताया। ये जो लिम्फोसाइट्स है कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रही है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, वो डिफरेंशिएट हो जाती है कहाँ पे? बर्सा इक्विवेलेंट में। तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं उसको। इसीलिए इसको बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, क्योंकि वो डिफरेंशिएट हो रही है कहाँ पर? वो डिफरेंशिएट हो रही है आपकी बर्सा इक्विवेलेंट में, इसलिए इसको बी लिम्फोसाइट्स बोला गया। ठीक है, फिर अब ये जो दोबारा देखो यहाँ पे दोबारा देखो, बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है? बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है? अब यहाँ पे क्या हुआ कि एंटीजन, जो आपका एंटीजन है वो आपके कहाँ जाके एक्ट करेगा? हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन ने आके एक्ट किया। हमारी बॉडी के अंदर क्या था? हमारी बॉडी के अंदर क्या था? बी लिम्फोसाइट्स। भाई बी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी के अंदर तो प्रेजेंट थे। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स वहाँ प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर। बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट, तो जो बी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट थे उसको एक्टिवेट कर दिया गया। ठीक है, तो बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट था? बॉडी के अंदर बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट थे। तो जैसे ही ये एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो जो ये बी लिम्फोसाइट हैं वो क्या हो जाते हैं? वो क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे ही एंटीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, तो बी लिम्फोसाइट्स का हो जाता है एक्टिवेट हो जाते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब रोल आपको पता लगा बी लिम्फोसाइट्स का क्या है? रोल क्या है? एक्टिवेट होके क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडी। तो सीधे सीधे रोल क्या है बी लिम्फोसाइट्स का? ये प्रोड्यूस करता है क्या? ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। सिंपल सी बात इतनी। अब वो क्या लिखा है वहाँ पे देखते हैं। तो लिखा है व्हेन द एंटीजन एंटर्स इनटू द बॉडी। ठीक है भाई, जब कोई एंटीजन एंटर करेगा हमारी कहाँ पर? बॉडी के अंदर, तो जो बॉडी के अंदर जो बी लिम्फोसाइट्स हमारे प्रेजेंट है वो क्या होंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही एक बार एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई, बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समझा दूँ दोबारा कि आपका जैसे ही बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होकर क्या करेगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो जो बी लिम्फोसाइट्स है वो एंटीबॉडी क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा।
तो बी लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटी बॉडी प्रोड्यूस करेगा, तो बी लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस कर देगा, एंटी बॉडी प्रोड्यूस कर देगा। अब देखो यहाँ पे एंटीजन आया, ठीक है, एंटीजन आया, उसने बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद बी लिम्फोसाइट्स ने क्या बना दी, एंटी बॉडी बना दी, ठीक है। तो एंटीजन ने क्या किया, बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट किया, बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हुई तो क्या बना दिया, एंटीबॉडी बना दी। अभी जो एंटीबॉडी बनी है ये क्या करेगी, यही तो फाइट करेगी आपकी, यही तो आपकी फाइट करेगी, किससे, एंटीजन से, ठीक है, एंटीजन से फाइट करेगी। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, देखो एक्टिवेट होके इसने एंटीबॉडी तो बना ली, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स ने एक्टिवेट होके एंटीबॉडी तो बना ली। जो एंटीबॉडी बनी ना ये कैसी है, अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, ये अनडिफरेंशिएटेड नहीं है, बी लिम्फोसाइट्स जो है। अब ये क्या करेगा, बी लिम्फोसाइट्स, अब देखो एक एंटीबॉडी बनाने से तो काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो, क्योंकि भाई एंटीजन जो है ना आपके वो थाउजेंड्स के नंबर में या इससे भी ज़्यादा या बहुत ही ज़्यादा नंबर में आएंगे, तो क्या एक एंटीबॉडी इसको मार पाएगी, नहीं, इसीलिए एंटीबॉडी भी बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, ये जो बी लिम्फोसाइट है ना ये अपने क्लोन बनाना स्टार्ट करेगा, क्या बनाना स्टार्ट करेगा, क्लोन, मतलब सपोज टू बी क्लोन क्या होता है, देखो अगर ये इस तरह की कोई सेल है तो सेम एग्जैक्ट इसी तरीके की सेल बननी चाहिए, यही आपका क्या है, ये क्लोन है, ये आपकी क्लोन है, किसकी क्लोन है, ये क्लोन है आपकी इस सेल की क्लोन है, ठीक है। क्लोन बेसिकली मतलब क्या होता है आपका, फिजियोलॉजिकल प्लस मॉर्फोलॉजिकल प्लस जेनेटिकली सिमिलर। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली सिमिलर होनी चाहिए कोई भी चीज़ क्लोन कहलाने के लिए, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मतलब दिखने में से, मॉर्फो मतलब दिखाई देगी, कैसी दिखाई देगी, सेम दिखाई देना, ठीक है। और आपका दूसरा क्या था, आपका दूसरा क्या था, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिकली मतलब जेनेटिक भी सेम, डीएनए आरएनए सब क्या होंगे, सेम होने चाहिए, तभी वो क्लोन कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, जो बी लिम्फोसाइट्स थे उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, क्लोन को प्रोड्यूस किया, बहुत सारे क्लोन बनाए। अभी जो क्लोन थे ये कैसे थे, अनडिफरेंशिएटेड क्लोन थे, कैसे क्लोन थे, अनडिफरेंशिएटेड क्लोन थे। अभी कहाँ पे डिफरेंशिएट होंगे जाके, ये होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाके डिफरेंशिएट होंगे, ठीक है, ये कहाँ डिफरेंशिएट होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाके डिफरेंशिएट होंगे। अब मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 जो है ये क्या थे, ये 5 क्लोन थे, ये 5 क्लोन थे, मान के चलें 5 क्लोन थे, इनमें से 3 क्लोन क्या होंगे, डिफरेंशिएट होके कहाँ चले गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चले गए, 3 क्लोन बचे, कितने, 2 क्लोन जो है एज इट इज अनडिफरेंशिएटेड रह गए, 2 क्लोन कैसे रहेगा, अनडिफरेंशिएटेड रह गए। तो अब क्लोनों ने देखा क्या, क्लोन ने अब तक जो देखा कि भाई कोई एंटीजन आया था, हमारी बॉडी पर अटैक किया था, बी लिम्फोसाइट्स ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की थी, ये सब किसने देखा था, ये सब क्लोन ने देखा हुआ था पहले, ठीक है। लेकिन ये क्लोन क्या है, अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब इसने पार्टिसिपेट उस टाइम पे नहीं किया लड़ाई के लिए, ठीक है। ये कैसे कहलाएगा, ये कहलाएगा मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, मेमोरी बी सेल्स भी हो सकते हैं, तो जो आपको कह सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड, ये जो आपका एंटीबॉडी है, अनडिफरेंशिएटेड एंटीबॉडी जो है ये आपके कह सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड बी लिम्फोसाइट्स हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी बी सेल्स, क्या कहते हैं, मेमोरी बी सेल्स। मेमोरी मैंने बताया भी क्यों कहा मेमोरी, मेमोरी इसलिए मैंने कहा क्योंकि देखो इसने पार्टिसिपेट तो नहीं किया फाइट में, लेकिन ये उस दौरान बना ज़रूर था, जब ये सब चल रहा था तो ये बन चुका था उस टाइम पे, इसको सब पता है कि क्या क्या और था। तो अब क्या होगा, अब एक्चुअली में होगा क्या, पहले मैं इसे हटा देता हूँ तो बताता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होगा, अरे तो एक्चुअली में हुआ क्या, हुआ ये कि अभी जो मेमोरी सेल्स, ये जो आपका मेमोरी बी सेल्स था, ये क्या है,
डिफरेंशिएटेड बी सेल्स, मतलब बी लिम्फोसाइट्स, अनडिफरेंशिएटेड बी लिम्फोसाइट्स, इसने देखा सब। अब ग्रेजुएट सब खत्म हो गया, एंटीजन मार भगाए, एंटीजन को मार दिया गया हमारी एंटीबॉडी के द्वारा, ठीक है, वो पूरी बॉडी सही है। अब क्या होता है 10-15 साल बाद वो एंटीजन, सेम वही एंटीजन जो है दोबारा हमारी बॉडी के अंदर अटैक कर जाता है। लेकिन अब अभी हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, अभी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स, अभी हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी बी लिम्फोसाइट, जिसने वो सब देखा था पहले क्या था जब ये पहले आया था। तो अब क्या करेगा, ये अपना काम जो है क्या कर देगा, फास्ट शुरू कर देगा, ठीक है, ये इसको तुरंत मारना शुरू कर देगा। तो हमारी बॉडी में एक रेस्पॉन्स जनरेट हो गया पहले के कारण, जिससे हमारी बॉडी में क्या था, मेमोरी बी लिम्फोसाइट बना, जिसके पास इसको सब कुछ क्या था पता था, इसीलिए इसने तुरंत एक्शन कर दिया। अब तुरंत एक्शन करने के बाद क्या होगा कि एंटीजन जल्दी ही किल हो जाएंगे, हमारी बॉडी अफेक्ट नहीं होगी ज़्यादा एज कम्पेयर टू पहले के, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है अपनाया जा रहा है कोरोना वायरस से डील करने के लिए। प्लाज्मा थेरेपी नाम दे रखा है उसको, प्लाज्मा थेरेपी। भाई देखो एक बंदा है, ठीक है, उसको हुआ होगा, बाई चांस हो गया होगा, अब ये जो है ये क्या हो गया, ये ठीक हो गया है, क्या ठीक हो गया है। अब ठीक किस लिए हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एंटीबॉडी बन गई, जिसने क्या हुआ, कोरोना वायरस को क्या कर दिया, किल कर दिया, ठीक है। अब यही एंटीबॉडी निकाल के इस बंदे में से, ये बंदा अभी भी क्या है, इल है, मतलब ये वीक है, ये इफेक्टेड है। अभी एंटीबॉडी किससे निकाली, एंटीबॉडी इससे निकाली, क्योंकि ये ठीक हो चुका था, इसलिए एंटीबॉडी से निकाली। इसी एंटीबॉडी को किसको दे दिया, इसको दे दिया। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी इसके ब्लड में जाके कोरोना वायरस से फाइट करेगी, उसको मारने में हेल्प करेगी, ठीक है। और अभी ये चल ही रहा है, मतलब इस पर अभी काम चल ही रहा है, ये अभी पूरा ये कह नहीं देगा कि हाँ भाई यही सक्सेस है, ठीक है, इस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी जो एंटीबॉडी थी ना, इसकी जो एंटीबॉडी थी ठीक हो चुका है, अब ये मेमोरी एंटीबॉडी की तरह इसमें एक्ट करेगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं क्या है कि मेरे को कह रहा है कि वंस अगर एक बार एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा, तो ये मल्टीप्लाई करती है बहुत तेज़ी से, प्रोड्यूस करती है क्या, नंबर ऑफ क्लोन सेल्स प्रोड्यूस करती है, जिसके भी मैंने बताया कि नंबर ऑफ क्लोन सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। अब ये नंबर ऑफ क्लोन सेल्स करेंगी क्या है, जो क्लोन्ड बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होंगी कहाँ पे जाके, प्लाज्मा सेल्स के में जाके। आपको बताया यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स में जाके क्या होती है, डिफरेंशिएट होंगी। ये जो सेल्स है प्रोड्यूस करेंगी स्पेसिफिक एंटीबॉडी, और किसके अगेंस्ट में, एंटीजन के अगेंस्ट में, एंटीजन को ही तो मारना है, इसीलिए तो ये एक्टिवेट होंगी एंटीबॉडीज। लार्ज क्वांटिटी में जो एंटीजन आए उसको किल करना है। तो मैं दोबारा पढ़ लो, यहाँ पर क्लोन बी लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट होती हैं कहाँ पे, प्लाज्मा सेल्स के अंदर। यहाँ सेल्स, ये जो सेल्स है ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडी, क्योंकि हमें पता है बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी, और वो क्लोन किसके थे, वो बी लिम्फोसाइट्स के क्लोन थे। अब एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया, किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस किया, एंटीजन के अगेंस्ट में किया, मार गिराया सबको, ठीक है। अब क्लोन बी लिम्फोसाइट्स जो कि अनडिफरेंशिएटेड रह गए थे, उसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी बी सेल्स बोलेंगे, मैंने बताया मेमोरी बी सेल्स बोलते हैं। फिर सेम एंटीजन जब एंटर करेगा कभी फ्यूचर में, तो जो मेमोरी सेल्स होंगी वो रेस्पॉन्स करेंगी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, और उसको मार देंगे जल्दी से एंटीजन को, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें वीकनेस हो रही है इस टाइम पे, ठीक है। आगे हम ठीक होंगे तो अभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। और जुड़े रहें हमारे साथ कॉन्सेप्ट क्लासेस के साथ, और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सभी से ही ये रिक्वेस्ट है कि यार आप पढ़ने पे ध्यान लगा, कितनी बार मैं बोल रहा हूँ पढ़ने पे ध्यान लगाओ, पढ़ने में कोई सुनता ही नहीं है ना। सुन लो, ठीक है, हर चीज़ पे ध्यान दो यार। जो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ पूछो, किसी को जुड़ना है तो ये नंबर है 7683064930, ये मेरा पर्सनल नंबर है। यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, और ये जो क्लासेस हैं इसके बारे में पता कर सकते हैं, आने वाली क्लासेस के बारे में भी आप यहाँ पे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जाने का टाइम हो चुका है, ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ, और नहीं अगर कुछ भी अगर रहता है नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।